हमेशा यही सुनने में आता है कि बेटा पढ़ो और अच्छी जॉब लग जाओ, अच्छी कोई नौकरी लग जाओ, सरकारी प्राइवेट कैसी भी। आज ये देख के बहुत खुशी होती है कि अब हम लोग अपने बच्चों को ये नहीं सिखा रहे, आज हमने ये सिखाना शुरू कर दिया कम से कम कि चलो एक आइडिया लेकर आओ, उसके ऊपर काम करो, मेहनत करो, है ना, और तुम एक एंटरप्रेन्योर बनो। और हमारा जो मेन मकसद है दयाल सिंह पब्लिक स्कूल मेन ब्रांच का कि बच्चा रिसर्च में आगे जाए, कुछ भी कॉपी ना करे, सब उसके ओरिजिनल आइडियाज हो, वो कहीं से गूगल से कॉपी पेस्ट ना करे। तो ये भावना हमें खत्म करनी है। साइंस इन संस्कृत का मतलब ये है कि जितनी भी रिसर्च हुई है या हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने जो भी खोज की थी, चाहे विमान चल रहा है, चाहे ब्रेन की सर्जरी है, उसमें यही दिखाया गया है कि जो साइंस थी वो टोटली संस्कृत बेस्ड थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ITV24 और इस वक्त हम मौजूद हैं दयाल सिंह स्कूल में, जहां पर जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पे आपको ज़रूर दिखाई दे रहे होंगे। जानने का प्रयास ज़रूर करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पे आज ऑर्गेनाइज किया गया है, तो आइए हम आपको दिखाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, थैंक यू वेरी मच सर फॉर सपोर्टिंग द इनोवेटिव आइडियाज़ ऑफ आवर स्टूडेंट। क्योंकि ITV24 ने इसकी लॉन्चिंग 15 अगस्त को हमने की थी दयाल सिंह पब्लिक स्कूल में। उस दिन से लेके आज तक आपकी वजह से बच्चों का उत्साह बना हुआ है, कैसे बोलना है और कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे इसके बारे में बाहर के बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए, उसके लिए आपने हमारा बहुत साथ दिया। ये बुक ऑफ एब्स्ट्रैक्ट इसमें अपने स्कूल के नहीं, करनाल के बाहर के भी बच्चों के रिसर्च आइडियाज़ पब्लिश हुए हैं। और ये बुक एडिट की है पार्थ जावा, हमारे नेशनल यूथ इनोवेशन चैलेंज की टीम का स्टूडेंट है। सो एडिटेड बाय हिम एंड देयर आर सो मेनी टीम मेंबर्स। और जो हमारे साइंटिफिक कमेटी है, साइंटिफिक कमेटी में डॉक्टर अनुज कुमार है, गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम NDRI, डॉक्टर रेखा मलिक है, और निर्देश प्रताप सिंह SDM है उत्तर प्रदेश से, भानु प्रताप सिंह है जर्मनी से, एंड राजेश कुमार त्रिपाठी सर DRDO से जो आज आए हुए हैं। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟਾਲ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਗਿੱਧਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੰਗੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਣੇ ਨੇ, ਆਓ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਕੁੜੀਆਂ ਮਦਾਣੀ ਵਿੱਚ देखो पूरा गांव का कल्चर है। ये लीजिए, डांस नहीं हो रहा हमारा। देखो इत्थे मदानी दे विच मक्खन रिड़क रही हैं कुड़ियां, चक्की पीस रही हैं ते चरखा चला रही हैं ने। इधर लेके चलते हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਆ ਹੈ ਚੂਲਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਆ ਹੈ ਹਾਰਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਉਬਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਾਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਉਬਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਲੱਸੀ ਤੇ ਮੱਖਣ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੀਸ ਕੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਈ ਹੋਈਆਂ। ਆ ਹੈ ਚੱਕੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? गुरफतेह। सर्वप्रथम आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की हमारी इस प्रदर्शनी में हमारे विद्यालय के सैकड़ों बच्चों ने आज यहाँ प्रदर्शनी लगाई है। और ये प्रदर्शनी में जो भी आप चार्ट देखेंगे, कोई भी मॉडल देखेंगे, कोई ऐसी नई चीज़ देखेंगे, वो सब बच्चों के द्वारा बनाई गई है। तो हमारा ये प्रयास है कि बच्चों के अंदर जो प्रतिभा है वो निखरे। साइंस इन संस्कृत का मतलब ये है कि जितनी भी रिसर्च हुई है या हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने जो भी खोज की थी, चाहे विमान चल रहा है, चाहे ब्रेन की सर्जरी है, चाहे इसकी सर्जरी है, आप देखेंगे कि वहाँ पर जो चार्ट्स लगे हैं वो बेसिकली संस्कृत का श्लोक है और इंग्लिश में उसकी व्याख्या है। उसमें यही दिखाया गया है कि जो साइंस थी वो टोटली संस्कृत बेस्ड थी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु मा ते संगोऽस्तु कर्मण्य। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजामः। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
आप एक श्लोक का उच्चारण जरूर किया था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्तव कर्मणि। मतलब कितना अच्छा श्लोक है। गीता में जो 700 श्लोक है उनमें से ये काफी अच्छा श्लोक बच्चों ने यहाँ पे अभी उच्चारित किया था, जिसका मतलब है कि मनुष्य को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, उन्हें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। धन्यवाद। जैसा जैसा समाज होता है वैसा वैसा ही हमारा साहित्य होता है। साहित्य को पढ़ के ही हम उस समाज के बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ हमारे बीच में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, रामधारी सिंह दिनकर, त्रिपाठी जी, निराला, प्रेमचंद जी, माखनलाल चतुर्वेदी और अन्य कई हमने यहाँ पर साहित्यकार खड़े किए हैं, ताकि ये आप अपनी रचनाओं के माध्यम से उस समय के थोड़ा सा विवरण आपको दे सके, वर्णन कर सके उस समय का कि कैसे काव्य रचना की जाती थी। सुप्रभात। मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। मेरा जन्म 9 सितंबर 1850 वाराणसी में हुआ था। मेरा नाम तो हरिश्चंद्र है, परंतु भारतेंदु मेरी उपाधि का नाम है। मैंने अपने जीवन में बहुत सदन गरीबों के लिए भी दान किया है। मैंने अपने जीवन में बहुत सी हिंदी रचनाएं लिखी हैं, जैसे भारत दुर्दशा, होली, बसंत, प्रेम माधुरी तथा अन्य और। आज मैं आपको हिंदी भाषा के महत्व पर कुछ पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूँ। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं एको सूल, मिटत नहीं एको सूल। अर्थात हम अपनी भाषा में तो उन्नति प्राप्त कर ही सकते हैं, हालांकि हम दूसरी भाषा में भी उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, परंतु दूसरी भाषा में उन्नति प्राप्त करने से हमारे हृदय को सुकून नहीं मिलता और हम अपनी भाषा में ही सुचारू रूप से उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। शुभ दिन। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेगी और फूल फलकार में मोटा सेठ बनूंगा। पर इस बंजर धरती ने एक ना अंकुर फूटा, इस बंदिया मिट्टी में एक ना पैसा उगला। सपने जानो कहाँ मिटे, अब वह धूल हो गए। मैं हताश हो बाट जोता रहा दिनों तक, पर इस बाल कल्पना के अपलक मैं आबोध था। मैंने ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे। इना उच्चा भी ना होवी कि मैं तेरे तक पहुंचने वास्ते पौड़ी लगाਉਂਦਾ रहा ते दुनिया उस पौड़ी नो खिंचती रही। इना नीला भी ना हो जाना कि मैं तेरे तक पहुंच पावा ते मेरे अपने कहन खुद छाल मार गया। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम कविता है। मैं दयाल सिंह स्कूल की एग्जीबिशन में हूँ। ये एग्जीबिशन सोशल साइंस की तरफ से लगाई गई है। इसका थीम है हरियाणा। तो चलिए सर आपको दिखाते हैं। ये है पोट्री और ये ज्वेलरी है जो क्ले से बच्चों ने ही बनाई है हरियाणा के लिए, और ये हरियाणवी टॉयज बनाए गए हैं जो कि नई चीज़ है, डॉल। और ये हरियाणा का हुक्का, हरियाणा का बिटोड़ा, गोसे, और ये हरियाणवी ड्रेस में हमारे प्यारे प्यारे बच्चे। ये जो पीछे का सारा वर्क है ये भी बच्चों ने ही किया है। ये देखिए हमारे जितने डिस्ट्रिक्ट हैं हरियाणा के वो दिखाए गए हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर जी हैं, हमारे फेस्टिवल भी हैं इसमें। और ये हमारा है मिडिवल आर्किटेक्चर, हरियाणा में किस तरह की बिल्डिंग्स बनाई गई थी। और ये एक मॉडल विलेज है, दैट इज़ अ विलेज सीन, एंड दिस इज़ इंडिया गेट। ये तो सब जानते ही होंगे। ये वुमेन एम्पावरमेंट पे है। हमारे देश की बहुत सारी लड़कियां और विशेषकर हरियाणा की लड़कियां जो मेडल्स जीत रही हैं ओलंपिक में, ये उनके लिए बनाया गया है। तो ये उनको यहाँ है सर, इधर देखिए हमारे रेसलर्स, हमारे हरियाणा की शान और जान। और सर ये देखिए ये ज्वेलरी ऑफ हरियाणा है जो विशेष अवसरों पे पहनी जाती है। ये चांदी से बनाई जाती है। और ये हमारे खेत खलिहानों में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली और एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। और ये चूल्हा, जिसको अभी लोग गैस को छोड़ के चूल्हे को ही प्रेफरेंस दे रहे हैं, भूल गए हैं, उनको याद दिलाने के लिए लगाया गया है। और ये है हमारा मधानी, जिस पे हम मक्खन खाते हैं। अब मिक्सी को छोड़ के दोबारा यही शुरू हो जाएगा। ये है गांव का कुआं जहाँ पे ये सब जाती थी सिर पे मटका लेके, और इंजॉयमेंट भी होता था, बातें भी होती थी। अब तो वो दिन चले गए। सर आगे आइए, हम आपको यहाँ और दिखाएंगे। ये है हरियाणा के लड्डू, हरियाणा के पेड़े। ये गांव में अभी भी हट्स हैं, ये वो है। ये देखिए देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। और वो देखिए वहाँ बिजुका है जो खेतों में
हरियाणा तो धन धान्य से भरपूर है ही है। ये खेतों में लगाया जाता है ताकि पक्षियों से इजाद पाया जा सके। ये ड्रेसेस ऑफ हरियाणा, ये मन्नू भाकर जो ब्रॉन्ज मेडल जीत के जिन्होंने ओलंपिक्स में हमारा नाम रोशन किया है, और ये हरियाणा की स्पोर्ट्स पर्सन्स, रेसलर्स, और ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं। अभी इलेक्शन हुए विधानसभा के, ये सब लोग चुने गए और इन्होंने कैबिनेट में अपनी जगह बनाई। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और ये कह रहा है देशा में देश हरियाणा। ये हरियाणवी धोती और हरियाणवी जूती पहने हुए हैं, और ये सर नीचे हैं, ये हमारे हरियाणा के मोन्यूमेंट्स है कि हमारा हरियाणा भी कला में बिल्कुल पीछे नहीं है। और ये देखिए, ये सारा कल्चर दर्शाया गया है। ये हट्स हैं हरियाणा के कि गाँव में लोग पहले कैसे रहते थे और अभी भी कैसे रहते हैं। देख सकते हैं सोने की चिड़िया यानी कि भारत हम आपको घुमाने वाले हैं। हमारा इंडिया कितना खूबसूरत लग रहा है, तो मैम से जानने का जरूर प्रयास करेंगे। मैम, आपने इतनी सुंदर प्रस्तुति यहाँ पे प्रदर्शित की है बच्चों के द्वारा, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? पूरा इंडिया के बारे में दिखाया गया है, फिजियोग्राफिक डिवीजन इंडिया की दिखाई गई है, ह्यूमन इवोल्यूशन सब दिखाया गया है कि कैसे ह्यूमन बीइंग जो है वो आया है दुनिया में। इसके बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन पूरी दिखाई गई है सर। ये इसका हड़प्पन पूरा सभ्यता है। हाँ जी, ये हड़प्पन सभ्यता है सर, ठीक है। और इसके बाद सर टेंजिबल इंटेंजिबल हेरिटेज दिखाया गया है, ठीक है। इसमें सारी टेंजिबल मतलब जिस चीज़ों को हम टच कर सकते हैं, जैसे मॉन्यूमेंट्स हैं, पेंटिंग्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, सारे वो उधर ये वाले ना, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का दिखा था सर। ये उनकी पोट्री, उनके बर्तन, उनकी ज्वेलरी है ना, उनके सारे राइटअप लिखे हुए हैं साथ साथ में, है ना। ये सब क्लियर है यहाँ से। जो पांडुलिपियां वगैरह होती थी, हाँ, वो सब इनमें सील दिखाई हुई है, उनके टाइम की जो सील थी सब उसका पूरा दिखाया हुआ। उनकी ज्वेलरी दिखाई हुई है यहाँ पर, उनकी ड्रेसेस दिखाई हुई हैं। तो ये सारा जो हमने जो इस यहाँ पर फिर हमने जो विरासत को दिखाया है, टेंजिबल इंटेंजिबल, मूरत अमूरत, दो तरह की विरासत दिखाई गई है सर। और इसमें टेंजिबल मतलब ये मॉन्यूमेंट्स जिनको हम टच कर सकते हैं, या पेंटिंग्स हैं, है ना, ये ड्रेसेस हैं और स्कल्पचर्स हैं, ये सब टेंजिबल है। इंटेंजिबल में सारा कल्चर, ये यहाँ पर देखो एम्ब्रॉयडरी कर रही है, मेहंदी लगा रही है लड़की, और ये मंडाला आर्ट कर रही है, तो ये पूरा कल्चर दिखाया हुआ है। और हमारे भाट कवि भी थे, अभी वो क्योंकि काफ़ी टाइम से बच्चे खड़े थे तो थक गए हैं, तो भाट कवि हम गा कर बता रहे थे अपने कल्चर के बारे में। तो देख सकते हैं कितनी सुंदर जो है प्रस्तुति यहाँ पे इन्होंने प्रस्तुत की है। हरियाणा की छोरी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कितनी सुंदर प्रस्तुति मतलब आपने प्रदर्शित की है। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम मंशिता है। आई एम फ्रॉम दयाल सिंह पब्लिक स्कूल मेन ब्रांच, एंड यहाँ पर हमारे स्कूल में एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करा गया है, जहाँ पर हर एक सब्जेक्ट वाइज इन्होंने हर एक चीज़, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल साइंस है, उसका मॉडल है, एंड हमारा हरियाणा का है, हमारा टॉपिक हरियाणा है, तो हमने हरियाणा का कल्चर सब कुछ रिप्रेजेंट करा। तो मतलब कितने सुंदर आप लग रहे हो। कौन सी प्रस्तुति आपने यहाँ पे प्रदर्शित की? हमने मेरा सोलो डांस भी था एंड मेरा डुएट भी था एक लड़की के साथ। मेरा डांस था एक 4 सॉन्ग मिक्स थे, उस पर मेरा डांस था, और एक था बालम पे, जिसमें होती है लाइक देवर जेठानी की या नोक जोक, इस प्रकार से वो हमने प्रस्तुत करी और बहुत मज़ा आ रहा है। होपफुली अच्छा, यहाँ पे आपने सोलो डांस प्रस्तुत किया, तो कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है। हमने जनवरी से इसके बारे में सोचा था, आइडिया आया था हमारे माइंड में कि हम एनवाईजे को स्टार्ट करेंगे। तो पहले तो डिफिकल्टीज आई थी हम लोगों को बड़ी सारी कि कैसे करेंगे, मतलब नाम कैसे सोचेंगे। पहले हमने फिर नाम डिसाइड किया, सब कुछ डिसाइड किया। फिर हम लोगों ने रेफरेंस भी लिया था कि कॉलेज स्टूडेंट के लिए होते थे, लेकिन जो स्कूल कोई स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कभी किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया, तो हम लोगों ने सोचा उनके लिए भी करेंगे। इसलिए फिर हम लोगों ने NYSC 2024 इसे हमने लॉन्च किया। फिर उस टाइम पे मैंने सोच रखा था कि कितनी थीम्स होंगी, कौन कौन साइंटिस्ट होंगे, उनसे कैसे कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि मेन बात है कौन करेगा आपके साथ। जो अगर सर्टिफिकेट में जो साइन होंगे किसी रिनाउंड साइंटिस्ट के या रिनाउंड पर्सनैलिटी के, तो वो कोई आपके साथ जुड़ना चाहेगा, तो कैसे करेगा। इसलिए फिर मैंने उनके साथ करने की कोशिश की, और
जब हो गया फिर हम लोगों ने लॉन्च कर दिए, हमारा अगस्त में हो गया था लॉन्च और अभी सक्सेसफुल हो चुका है, अवार्ड भी मिल चुके, सब कुछ हो चुका है। अब नेक्स्ट ईयर करेंगे। यूथ्स को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज आपको मतलब शेयर करना चाहिए? कि अभी टाइम है हमारे पास, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और अच्छे अच्छे काम में लगाना चाहिए टाइम को। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, इतनी ऐसी प्रतिभा आपने यहाँ पे प्रदर्शित की है? सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि ये इवेंट इतना अच्छा चला। NYIC का बेसिक आइडिया हमें तब आया था जब हमने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी स्कूल सिस्टम पे लैक करती है, बट कॉलेज सिस्टम पर ये आइडिया बहुत ही कॉमन था। बट हम पूरी टीम ने हमने रिसर्च की और फिर देखा कि स्कूल में ये इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ, तो हमें स्कूल ने बहुत हेल्प किया। मैंने इस कंपटीशन के लिए जो थी वेबसाइट बनाई, पहले भी ITV 24 के साथ मेरा एक इंटरव्यू हुआ था। मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि मुझे ये मौका मिला इस कंपटीशन को सर्व करने का, स्टूडेंट्स टीचर्स को सर्व करने का। मैं थैंक यू, सबसे पहले तो मैं अपनी टीम को थैंक यू बोलना चाहूँगी, इनके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता था। एंड आई एम सो हैप्पी कि मेरी टीम मेरे साथ थी। एंड आई थिंक इस चैलेंज से टीम वर्क की इम्पोर्टेंस पता लगती है, बिकॉज टीम वर्क इज़ ड्रीम। एंड आई थिंक दैट इस चैलेंज से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है एंड आई वाज सो हैप्पी कि मैं इसका पार्ट रही हूँ। थैंक यू। बिल्कुल क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू प्रिंसिपल मैम कावेरी मैम, सुनन सर, ऑल साइंटिफिक कमिटी, सोनी सर, थैंक यू। एंड फ्रॉम दिस चैलेंज हम स्टूडेंट्स को ये बताना चाहते थे कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बट दे आर all for the college level student, but this challenge provides this opportunity at student level and इसने ये बताया that innovation transcends age limit, इसकी कोई age limit नहीं है, रिसर्च हम इस लेवल पे भी कंडक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी एबिलिटीज़ बढ़ रही हैं। ज़रूरी नहीं है ना, फ़ोन तो हम हमेशा चलाते हैं एंड वी जस्ट वेस्ट आवर टाइम ऑन सोशल मीडिया एंड अदर थिंग्स। सो हमने इस चैलेंज को रेस करके उनका जो टाइम था वो रिसर्च की साइड डाइवर्ट कर दिया। मोर ओवर हमें उनकी स्किल्स भी इससे काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुई, लाइक फ्लुएंसी, एक्यूरेसी, प्रोडक्टिविटी। सबसे पहले तो मैं दयाल सिंह कॉलेज के कमेटी को, टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि एटलीस्ट एक इनिशिएटिव लिया गया इस डायरेक्शन में। मैं बहुत टाइम से एजुकेशन सिस्टम से, स्टूडेंट्स से जुड़ा हूँ, तो हमेशा यही सुनने में आता है कि बेटा पढ़ो और अच्छी जॉब लग जाओ, कहीं अच्छी कोई नौकरी लग जाओ, सरकारी, प्राइवेट, कैसी भी। आज ये देख के बहुत खुशी होती है कि अब हम लोग अपने बच्चों को ये नहीं सिखा रहे
कि चलो पढ़ लो और नौकरी करो। आज हमने ये सिखाना शुरू कर दिया कम से कम कि चलो एक आइडिया लेकर आओ, उसके ऊपर काम करो, मेहनत करो, है ना, और तुम एक एंटरप्रेन्योर बनो। नौकरी ढूंढने के बजाय नौकरी पैदा कर, किसी से नौकरी मांगने के बजाय उसको नौकरी दो। मतलब ये एक ट्रू स्पिरिट है एंटरप्रेन्योर की कि हम लोगों ने अपने बच्चों को सिखाना शुरू कर दिया कम से कम। और मेरे ख्याल से ये पहला इनिशिएटिव है हमारे इस एरिया में कि किसी स्कूल ने ऐसा कोई इनिशिएटिव लिया हो, कोई शुरुआत की हो कि हाँ हम अपने बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ घुमा रहे हैं, मोड़ रहे हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं ITV 24 और मैं हूं आप सभी के साथ कोमल महिवाल। तो इस वक्त हम मौजूद हैं दयाल सिंह स्कूल में, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में राजेश कुमार त्रिपाठी सर जो है यहाँ पे बच्चों का जो अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो फंक्शन है यहाँ पे आयोजित किया गया है, उसमें आज हम यहाँ पे अभी आए हैं। तो इनसे बातचीत करने का प्रयास ज़रूर करेंगे कि क्या कुछ जो मैसेज है वो कन्वे करना चाहेंगे आजकल के यूथ को। आज दयाल सिंह स्कूल में पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं जो आयोजन कमेटी है, जो दयाल सिंह कॉलेज की जो संयोजक समिति है, मैं उसको बधाई देना चाहूँगा और उनको मेरी शुभकामनाएं हैं जो इतना शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया इन लोगों ने। और इस कार्यक्रम में जो देखने को मिला, हमारे यूथ का जो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया जिन्होंने, जो इनोवेशंस की प्रवृत्ति जो बढ़ावा देने का, जो साइंटिफिक टेम्पर फोस्टर करने का कार्य एक स्कूल करता है, हमारा सिस्टम करता है, यह बड़े बखूबी तरीके से यहाँ पर किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में इस कार्यक्रम की प्रिंसिपल और इस कार्यक्रम के आयोजक मंडल ने जो इस तरह का कार्यक्रम किया है, यह अपने आप में बहुत अनूठा है, अद्भुत है और बहुत ही शानदार है। जहाँ तक मैसेज की बात है, जो बच्चे हैं जो भी सुन रहे हैं, उनको हमारा मैसेज और ये संदेश है कि इस तरह के इनोवेटिव कार्यक्रमों का हिस्सा अपने कोर्स करिकुलम से हट करके जितना करेंगे, यह इनके आने वाले जीवन में इनको उद्यमिता की तरफ बढ़ावा देगा, इनकी क्रिएटिविटी को बढ़ावा कर देगा, इनके इनोवेटिव स्किल्स को बढ़ावा देगा। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे आपके स्कूल के बच्चों का प्रदर्शन देख के? मतलब काफ़ी अच्छा लगा, थी सुंदर ढंग से उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? Good afternoon, everyone, all the citizens of Karnal and India. I would like to say that as per CBSE norms also, skill development is very important. And today our students have showcased all the subjects and their skills, their models and explanations. They have prepared dances, play, whatever we can think of to be done in a school on a single platform. And we have invited almost 2,000 parents, dignitaries from the nearby places to visit the exhibition, and almost 800 students are preparing and giving their presentation here. So I'm glad that we are able to organize this function, and our team had made this book also. We had inaugurated this. So all the students, those who have given their precious innovations and their links, everything is on the website, in the booklet. So I'm very happy that our students are going ahead and participating in such great things. Thank you, ma'am. Thank you so much. मेरा नाम डॉक्टर नीरू है। मैं हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन में एज ए जॉइंट डायरेक्टर वर्किंग हूँ, और सबसे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए ये है कि मैं इसी स्कूल से पास आउट हूँ, 10th भी +2 भी। तो मेरे लिए तो यहाँ आना एक सबसे ज़्यादा खुशी की बात है। आज यहाँ पे आई एम फीलिंग लाइक अ स्टूडेंट, नॉट अ गेस्ट हेयर। सबसे पहले तो दूसरी बात ये कि सर ने जैसा बताया कि स्किल का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। एक थ्योरी क्लासेस से हटके स्किल की तरफ बहुत ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर सर का और हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर सर का बहुत ज़्यादा रुझान है। और मैं भी मतलब मैंने ये देखा है, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी दी गई है 1 साल पहले कि हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन में मुझे काम करना है, बच्चों के और स्किल जो ऑलरेडी हैं उनको ही निखारना है। हरियाणा में अभी स्किलिंग पे इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि हम स्किलिंग को जैसे देख रहे हैं अदर स्टेट में 62 स्किल्स कवर होती हैं वर्ड स्किल कंपटीशन में। अभी हम वर्ड स्किल कंपटीशन में हमारे हरियाणा से 2 गोल्ड मेडलिस्ट गए। तो आप सभी ने दयाल सिंह स्कूल की झलक जरूर देखी होगी कि जिसमें जो क्या बोलते हैं स्टॉल लगाई हुई है, सभी ने अपनी प्रतिभा के अनुसार जो है वो स्टॉल यहाँ पे जरूर लगाई हुई है और एक तोहफे के रूप में उनको शील्ड दी गई है। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि केवल करनाल से ही नहीं
बल्कि बहुत सारे स्कूलों से यहाँ पे बच्चे और उनके पेरेंट्स भी यहाँ पे ज़रूर शामिल हुए इस ऑर्गेनाइजेशन में। तो आप सभी से अपील है इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि जो आजकल के यूथ्स हैं उनको कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज जो है वो मिल सके। और मैं हूँ आप सभी के साथ कोमल महिवाल, तो बने रहिए ITV 24 पर। धन्यवाद।